आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खरी जीएमएस कोचिंग में। मासिक टेस्ट माह अगस्त 2024 विषय गणित। आप यहां पर गणित का कक्षा 9 और का सलूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहां पर देखेंगे 1 घंटे का समय लगेगा। पूर्णांक आपका 20 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। तो पहले नंबर पर सही विकल्प पूछा गया है। निम्नलिखित में पॉइंट ऊपर नहीं है। जो बटे में होता है, अंडर रूट में ABCD की कोई भी संख्या होती है वो बहुपद नहीं होता है। तो x यहाँ पर बटे में, y यहाँ पर बटे में हो जाता है। इस नंबर पर आपका ऑप्शन नंबर बी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 32 का 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं 32 को 1/5 का मतलब 32 के पहले गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार गुणनखंड करेंगे आप इनके, तो 2 के 5 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएंगे? 5 बार। देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 हो जाएगी और 1/5 चढ़ी थी तो गुणा में होती है तो संख्याएं कट जाती हैं। तो 2 की घात 1 बचेगी तो आंसर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन लिखा है बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर करेंगे 4x - 3 बराबर 0। बराबर में 3 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जो गुणा की संख्या है वो बटे में जाएगी तो 3/4। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर यहाँ पर इसे लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा रिक्त स्थान वाला समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे सही जोड़ियां मिलाइए। तो सही जोड़ियां में पहला क्वेश्चन लिखा है 2x का 3 से व्यवकलन कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आनी आपको इसको लिख देना, व्यवकलन घटा दिए। तो यहाँ पर 2x - 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2√3 - √3 को हल कीजिए। मान लीजिएगा तो 2√3 में से 1√3 जाएगा तो 1√3 रह जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर सबसे पहले रहेगा नीचे वाला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको इनके दोनों के आंसर दिए गए हैं, इसके भी दिए गए थे। अब देखेंगे इस क्वेश्चन पर, यहाँ पर आ चुके हैं परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच की आपको परिमेय संख्या पूछेंगी कोई दिन। तो यहाँ पर दोनों में 10 का गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, तो 10/10 और 11 दूसरी हो जाएगी 20/10। उसकी जो बीच की संख्या है उनमें से कोई भी ले लीजिए। तो 11/10, 12/10, 13/, 14/, 15/, 16/। इस प्रकार से हमें 3 ले ली थी, हमने यहाँ पर 3 ले ली। इस प्रकार इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, y बराबर -2 के लिए बहुपद y² + 3 y + 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इस प्रकार, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि y के स्थान पर सिर्फ -2 रख देना है। तो y के स्थान पर -2 रखिए। माइनस का वर्ग होता है तो प्लस में हो जाता है तो 4 आ जाता है, और माइनस का प्लस में गुणा होता है तो माइनस के 6 आ जाते हैं। 2 अपनी जगह की अपनी जगह रहेंगे। 2 और 4 प्लस प्लस के इसलिए छुड़ जाते हैं तो 6 आ जाते हैं। माइनस के 6 लिखे हुए थे तो माइनस के 6 में से प्लस के 6 घट जाएंगे, या प्लस में के 6 में से माइनस के 6 घट जाएंगे, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो यह बहुपद है। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए 7। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है √3 को 2√3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिए गए हैं अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनवर्सानी तथा आवृत्ति होता है। बिल्कुल नहीं, अनवर्सानी और तथा आवृत्ति न होता है, नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं का, क्योंकि जो अनवर्सानी का मतलब होता है जो बार बार आती रहें संख्याएं, तो उसमें तो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। तथा आवृत्ति होती है तो आवृत्ति हो सकती है, क्योंकि अलग अलग आंसर आता रहता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 2x - y +
जेड की घात 2 का प्रसार लिखिए। तो पहले इसका देखेंगे, फिर इसके अथवा का देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसका प्रसार कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है, इनको आप अच्छी तरीके से सूत्र बनेगा, सूत्र से फिर से मान बनेंगे, मान रखने पर आपका ये आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब के 6 के अथवा पर लेके चलते हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात करना है छठवें में। चलो तो यहाँ पर आप समझ जानते हैं शून्य ज्ञात करना कि पहले आपको 6 उस तरफ जाएंगे या फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा करें तो 6 जाए और जोड़ें। अगर यहाँ पर घटाना लिया है तो घटाएं तो आपका x आ जाए, परंतु माइनस के आनी बड़ी संख्या माइनस की। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यह राइट आंसर आ जाएगा, परंतु यहाँ पर प्लस दिया गया है, लगभग मुझे लगता है अपने में सवाल में माइनस दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो इससे बहुत ही डाउटें हो जाएंगी। अगर ये माइनस लगा है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, यह माइनस की हो जाएगी, यह प्लस की हो जाएगी, यह माइनस की हो जाएगी, यह प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ भी माइनस बचता है, अगर यहाँ प्लस के लिए अपन तो यहाँ भी माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता, बराबर में शून्य की चीज़ रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करूँगा आप सभी को समझ आ गए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा के बाद ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार 16 की घात 3/4 का मान इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा यह भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 16 का गुणनखंड करें हमने, तो यहाँ पर 4 लिख कर ना करें, 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 4 लिखें डायरेक्ट, और 3/4 का गुणा करें, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगी। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिख लिया जाए, 2 को हमने 3 बार यहाँ पर गुणा में लिख लिया जाएगा, इनकी सबकी गुणा कर देंगे तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा दिया गया है 7 की घात 1/3 को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। भाग है, भाग में घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 1/5 में से 1/3 घटा दिया जाएगा, तो माइनस के 2/15 इसका राइट आंसर लगभग में आने वाला है। 7 की घात 2/5 इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा माइनस का 7/15। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर x - 1 के का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ पर आपको रख देना है, के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार करना है। तो ये रहा आपका, चूँकि यह बराबर हो जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर 0 दिया गया, 1 रखना है। तो 1 यहाँ पर हमने x की जगह रख दिया है, तो यह संख्या आ जाती है। और जो प्लस की माइनस की घट जाएगी, इस तरफ जो 3 है वो उस तरफ जाएंगे, माइनस की जाएंगे, तो के बराबर -3 आ जाता है। यही आपको निकालना था। तो इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब देखेंगे आप 8 का अथवा घनाभ किसका आयतन है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो आयतन है वो ज्ञात किया गया है, इसका विमाएँ लगभग 4 से इसका भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिया गया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर इस प्रकार दिए गए हैं, तीनों को योग अगर इतना दिया गया है तो इनकी विमाएँ पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आप 3 लंबाई गुणा चौड़ाई इस प्रकार आप इनको लिखेंगे तो यह आपका कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ की संभव आयाम 3 हो जाती है, 1 माइनस की 4 है। इस प्रकार आपकी दो विमाएँ कंप्लीट आ जाती हैं। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो अब रहता है क्वेश्चन नंबर 9 का, 8 का तो हो चुका है, तो 9 को सरल करना है। तो यहाँ पर आपको इसका परिमीकरण लेंगे, परिमीकरण के बाद गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपका यह आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 9 के बाद लेकर चलते हैं 9 का अथवा का। तो 9 का अथवा में आपको 0.677 सबको लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पहले x बराबर मान लेंगे इसे, फिर 10x बराबर आपका यह आंसर रहता है, फिर x बराबर यही रहेगा, 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x बचेगा। इसी प्रकार 7.7 बार में से 0.7 बार घटा देंगे तो 7 बचेगा। x बराबर अगर गुणा की संख्या बटे में चले गई 7/9 हो जाएगी, p/q में, तो p
पी का मान आपका 7 हो जाएगा, क्यू का मान आपका 9 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करूँगा यह पूरा पेपर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और भी जितने सब्जेक्ट के पेपर हैं या जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे त्रैमासिक पेपर हुए, जो माह की चल रहे हैं ये भी हुए, या वार्षिक हुए, जो भी आपके पेपर चलेंगे या कुछ भी किताबें भरी जाएंगी, वो संपूर्ण किताबें हमारे इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराई जाएंगी, संपूर्ण सॉल्यूशन 100%। तो बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।